हे हाय माय नेम इज़ शिव एंड आज 12 अगस्त है। 12 अगस्त यानी कि मुझे ऑलमोस्ट 12-13 दिन 2 वीक हो चुके हैं इस रूम में बैठे बैठे और काम तलाशते हुए। और क्या ही अपडेट है, काम नहीं मिला, पेंटिंग का काम नहीं मिला। 2 हफ्ते हो चुके हैं, पैसे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं ऑलमोस्ट। और बाकी तो कुछ खास नहीं, बट हाँ मुझे जैसे कि क्योंकि पैसे ख़त्म होने वाले थे और काम नहीं मिल रहा है और वैसे भी बारिश का मौसम है और इस वजह से कहीं पे भी कोई भी आसार नहीं दिख रहे, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही कि पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम मिल सकता है। आई डोंट थिंक सो। तो जिसकी वजह से आई जस्ट डोंट वांट टू गो आई जस्ट डोंट वांट टू गो टू बैक आई जस्ट डोंट वांट टू गो टू बैक या क्योंकि मैं वापस पंजाब नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू गो टू बैक टू द that village, that small village. So that's why I just applied for some any kind of random shit, for any kind of random job, like हाँ रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया है। तो उन्होंने बोला है कि वो जा रखे हैं कहीं पे, तो 2 दिन में आएंगे तो फिर वो बताएंगे, कॉल करेंगे और फिर इंटरव्यू होगा और देखेंगे कि क्या मुझे वो जॉब मिल सकते हैं नहीं। लेट्स सी। एंड कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही, क्योंकि वापस नहीं जाना है और पैसे तो ख़त्म हो ही रहे हैं। हाँ, दैट्स अ रियली हार्ड लाइफ, बढ़िया। इट इज़ व्हाट इट इज़, वी कांट चेंज एनीथिंग, सो वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। तो उसके अलावा तो कुछ खास नहीं। बाकी मैंने हाँ कुछ ज़्यादा खास अपडेट नहीं है, कुछ काम नहीं था तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया, यही अपडेट है। और तो कुछ खास नहीं। हाँ तो ऐसा फ्री बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो रहा। खाली मन शैतान का घर, स्पेशली जब आपके पास खर्च करने के लिए पैसे ना हो, खाने के लिए फूड ना हो और शेल्टर का भी कोई ज़्यादा वो ना हो कि पता नहीं कब तक यहाँ पे हूँ कब नहीं है। ऑब्वियसली भाई का रूम है तो रेंट वो पे कर रहा है, सो इट्स like I have to find a place where I can stay. I have to find a job so that I can eat something, so that I can send money to home. So that's why I have to get any kind of job. तो उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। कहाँ था वो? हाँ ये रहा। तो इसके अलावा वैसे खाली बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो रहा था तो कुछ राइटिंग नहीं समझ में आ रही। कुछ फ्यूचर के लिए प्लान, ड्रीम्स वगैरह वही राइट किए, वही लिखे, जिसके बाद थोड़ा अच्छा फील हुआ। हाँ, सो बेसिकली यही है कि जब भी आपका दिमाग ख़राब हो, ख़राब इन द सेंस कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आएँ, कुछ ना कुछ लिख लो अपने कुछ ना कुछ पॉजिटिव लिखो, राइट करो, उससे थोड़ा अच्छा फील होता है, थोड़ा बेहतर फील होता है। और इसमें मैंने क्या लिखा, इसमें मैंने लिखा कि द वे आई कैन मेक मनी, कि किस किस तरीके से मैं मनी अर्न कर सकता हूँ एज अ फ्रीलांसर और एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं। स्किल क्या है मेरे पास, यही म्यूरल पेंटिंग। I just love YouTube. I just love camera basically. I just love camera. I just want to upload videos, every kind of videos on YouTube. But मैं उस टाइप की वीडियोस बना नहीं रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं एक म्यूरल पेंटिंग के लिए छोटा सा कोर्स बना के सेल करूँ। एंड हाँ फर्स्ट वही था। उसके बाद मैंने छोटे छोटे कोर्स और ऐड किए, जैसे कि मेहंदी लगाना, जो मेहंदी से डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आपकी हाथ पे पकड़ अच्छी होती है, जैसे पेंसिल पकड़ते हैं वैसे ही मेहंदी का कोन पकड़ते हैं। तो मैंने सोचा था कि एक छोटा सा मेहंदी का कोर्स भी बनाऊँगा। मतलब यही सोचा है, मतलब फ्री टाइम था तो कुछ नेगेटिव सोचने से अच्छा अपने थॉट्स को डायरेक्शन दो, एक पॉजिटिव वे में सोचो। तो उसके लिए मैं ये सब सोच रहा था। मे बी इन द फ्यूचर आई विल मेक दैट, आई विल वर्क ऑन दैट। और उसके अलावा तो क्या ही उसके अलावा है ऑडियो बुक।
आई जस्ट लव टू रीड बट क्योंकि आपका मूड ठीक नहीं होता, क्योंकि कभी आपकी सिचुएशन ठीक नहीं होती, और स्पेशली मेरे साथ तो ये है कि जब भी मेरी लाइफ में कुछ ख़राब चल रहा होता है, या चीज़ें थोड़ी बहुत सर्टेन नहीं होती, थोड़ी बहुत सेटल नहीं होती, या अच्छे वे में नहीं हो रही होती, तो मेरा तो पूरा का पूरा डेली रूटीन ही ख़राब हो जाता है। लाइक मैं कितने बजे 4 बजे सो रहा हूँ सुबह, और फिर उठ कितने बजे रहा हूँ दोपहर के, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। और मैंने ये भी फिर खुद पे फोकस किया कि ठीक है, इट शुड नॉट मेक दैट मच इम्पैक्ट ऑन मी, माई it should not disturb my daily routine. Whatever the things is happening in my life, that's a different thing, that's a totally different thing, but I should not live in that way, and that is really unhealthy way, and उसकी वजह से मेरी आदतें भी ख़राब हो रही हैं। और आदतें ख़राब हो रही हैं तो एक बार आदत ख़राब हो जाती है तो फिर इट डज़न्ट मैटर कि आपकी सिचुएशन कितनी सही है, आप कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना के वापस से उसी लाइफ में चले जाते हो, वापस में उसी तरह की हैबिट में चले जाते हो। तो मैंने ये सोचा है कि मतलब मैं जल्दी से जल्दी अपनी एक तो स्लीप सर्कल को सही करूँगा, अपने खाने पीने की आदतों को सुधारूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ सुबह दोपहर में उठ रहा हूँ करीब 1 बजे 2 बजे, और फिर 3 बजे की समथिंग ब्रेड गर्म करके चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ वही ब्रेड गर्म करके खा रहा हूँ, सिर्फ रात को खाना खाता हूँ। दैट इज़ लाइक, जिसकी वजह से ज़्यादातर टाइम ये होता है कि इट डज़न्ट मैटर कि मैं एक्सरसाइज करके जिम जाके 2-3 महीने में, जो भी 4 महीने कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करता हूँ, अच्छे से अपनी डाइट प्लान करता हूँ और सब चीज़ मतलब अच्छे वे में फॉलो करता हूँ, थोड़ी बहुत मसल्स हैवी होने लगते हैं, बल्क में बॉडी जाने लगती है, फिर कुछ मैं ऐसा स्यापा कर देता हूँ, कुछ ऐसी कुछ ना कुछ हरकत कर देता हूँ, मतलब अपनी आदतें ख़राब कर लेता हूँ बेसिकली, जिसकी वजह से मेरी बॉडी फिर से लीन हो जाती है। राइट नाउ आई एम टोटली स्किनी, लाइक आई एम अ स्किनी गाय, स्किनी, सो मच स्किनी। तो मेरे को खुद को देखने का मन ही नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ। लाइक जब मैं अपने अच्छे वर्कआउट प्लान पे होता हूँ, अच्छी डाइट पे होता हूँ, तो बॉडी हेल्दी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, अच्छे वे में चलने लगती है, एक बेटर एक गुड लुक्स आते हैं उसमें, एक एस्थेटिक आता है बॉडी की शेप में। बट जैसे ही फिर मैं 1-2 महीने ऐसे ही सिचुएशन आती हैं जिसमें ना खाने की होश, ना सोने ना उठने का पता, और सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो फिर बॉडी की शेप भी ख़राब हो जाती है। सारी मेहनत पे पानी। मुझे इस चीज़ पे भी वर्क करना चाहिए, मुझे इस चीज़ पे भी कंट्रोल लेके आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं काम करने के लिए, बट जब जेब में पैसे नहीं होते और काम ठीक से नहीं चल रहा होता, तब कुछ सही नहीं होता, तब सब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो हाँ, अभी के लिए तो मैं बस उस पे फोकस कर रहा हूँ कि कोई जॉब मिल जाए, और अगर जॉब मिलेगी तो ऐसा नहीं है कि 1 महीना किया या 2 महीने किया और फिर छोड़ दिया। कम से कम 6 महीने, साल भर तो मेरे को करनी ही पड़ेगी। आई गेस मैं, पता नहीं, मतलब अभी तो इतना लंबा नहीं सोचना है। अभी तो बस ये है कि जॉब मिल जाए और पैसे आएंगे तो थोड़ा सा जेब भारी होगी, क्योंकि एकदम खाली होने पे आई है जेब, और पैसे के बिना नहीं चलती है लाइफ। दैट्स द फैक्ट। आपको जो भी करना है, आपकी जो भी ड्रीम्स है, वो सब अलग बात है। स्पेशली इट्स बिकम मोर हार्ड व्हेन नोबडी नोज यू, कि आपको कोई जानता नहीं है, आपको कहीं से काम नहीं मिल रहा है। म्यूरल पेंटिंग का काम तभी मिल सकता है जब लोगों को पता होगा, जब मेरी मार्केट में पहचान होगी, जान पहचान होगी, जब लोगों को पता होगा। अब अगर किसी को पता ही नहीं है तो वो क्या ही मेरे से काम करवाएगा, और क्या ही, मतलब कुछ सर्टेन नहीं होता है, कुछ ऐसे तो काम नहीं मिलता है बेसिकली। तो हाँ, काम नहीं है अपने पास और पैसे नहीं है अपने पास, बट ड्रीम्स बहुत सारे हैं। I just want to record videos. I just want to record proper videos. शायद जॉब आने पे मैं एक अच्छे कैमरे पे, नॉट कैमरा, अच्छे फ़ोन, ऐसे फ़ोन पे इन्वेस्ट करूँगा जिसका फ़ोन का कैमरा अच्छा होगा। बट उसके अलावा भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। रिसेंटली मेरा
लैपटॉप की ईएमआई क्लियर हुई है और आई थिंक आई नीड टू सेव सम मनी फॉर फ्यूचर क्योंकि जिस तरीके से लाइफ चल रही है मेरे को इस तरीके से चलानी नहीं है. आई जस्ट हेट द वे माई लाइफ इज़ राइट नाउ एंड आई रियली डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ लाइफ. आई डोंट वांट टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ. तो अगर इसको सुधारना है तो उसके लिए वे तलाशने पड़ेंगे, रास्ते खोजने पड़ेंगे और कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. सो बेसिकली पर मेरे को अभी रास्ता नहीं मिल रहा. तो अभी जो भी फर्स्ट रास्ता दिखेगा, जो भी मेरे को दिखेगा वो मेरे को करना चाहिए. आई गेस उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए. एंड और क्या है, पता है मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से आता हूँ. प्रॉब्लम ये है कि मैं पिछले 4 महीने से ऋषिकेश में हूँ और मैं इतने लोगों को मिल चुका हूँ. लाइक मैंने योगा स्कूल में काम किया 3 महीने के लिए और उन 3 महीनों में मैं इतने अलग अलग तरीके के लोगों से मिला. समवन इज़ फ्रॉम फ्रांस, समवन इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड, समवन इज़ फ्रॉम फिलिपिन एंड बहुत दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए थे. जैपनीज़, चाइनीज़, वहाँ पे लाइक लोग योगा सीखने आते हैं. तो इतने अलग अलग तरीके के लोगों से मिला, इतने अलग अलग तरीके के लोगों से बात की. और वैसे भी ऋषिकेश इतना बड़ा है, लाइक टूरिस्ट प्लेस है. तो यहाँ पे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं. तो उनको जब आप देखते हो, जब आप इतने डिफरेंट टाइप ऑफ when you meet different type of people and you communicate with them on different topics और आपको पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी का जीने का तरीका कितना अलग है, उनका काम करने का तरीका कितना अलग है, उनकी सैलरी कितनी अलग है और वो उन पैसों से किस अलग तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके सपने क्या हैं और वो किस तरीके से इस दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं. तो हमको भी लगता है कि यार, तो मैं जिस पंजाब के एक छोटे से गांव से आया हूँ, मैं वापस वहाँ पे नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ पे गिन के आप एक साथ 50 लोग भी नहीं देख पाते. और यहाँ पे एक साथ आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, किसी अच्छी जगह पे जाते हो, इवन मार्केट में भी जाते हो, तो आप कितने हज़ारों की भीड़ में लोग देखते हो एक दिन में. आप कितने ही लोगों के चेहरे देखते हो, कितने ही लोगों का ड्रेसिंग सेंस देखते हो, कितने लोगों के कपड़े, उनके पास अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग बाइक्स होती हैं अलग अलग. मैं जैसे जा रहा था तो मैंने कितनी डिफरेंट टाइप की बाइक्स देखी लोगों के पास. या आई नेवर हैव बीन इन गुड रिलेशनशिप लाइक द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग्स. सो मेरे को वो बहुत लगता है कि लाइक कभी हमारे गांव में लाइक उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उतने ज़्यादा लोग ही नहीं थे कि आप किसी से जाके बात कर सको. एक लड़की से बात करना बहुत बड़ी चीज़ लगती है यार. लगती थी, मतलब अब नहीं लगती है. बट नाउ आई हैव एक्सप्लोर द ऋषिकेश, नाउ आई हैव सीन द व्हाट्स आर द सेम फीलिंग मेरे को दिल्ली जाके भी आती है. क्योंकि जब आप दिल्ली जाते हो तब आप देखते हो कि यार डिफरेंट बिग सिटीज़ में ना एक चमक होती है. हालांकि ऋषिकेश इतनी बड़ी सिटी नहीं है बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. शायद मतलब आर्ट को लेके अभी इतनी नहीं है बट स्टिल आप बहुत सारी चीज़ें, अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है या फिर धीरे धीरे आप बिल्ड करते हो, आप लोगों को जानते हो, लोग आपसे काम करवाते हैं, तो लाइक एक अच्छा है, एक अपॉर्चुनिटी है. लाइक यू कैन टॉक टू समवन, यू कैन मेक फ्रेंड्स एंड आप अपना काम दिखा सकते हो. नहीं भी कुछ ना भी हो तो आप लाइक अपने कैनवस पे वर्क कर सकते हो, सेल कर सकते हो, तो कुछ ना कुछ हो जाता है. पंजाब के एक छोटे से गांव से जहाँ पे लोगों को कुछ अवेयरनेस ही नहीं है आर्ट के बारे में, या उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या अगर आपको पेंटिंग के रिलेटेड काम नहीं मिल रहा है तो आपको कोई भी छोटे मोटे काम में सेटल होना पड़ रहा है. और सैलरी भी वहाँ पे बस 8,000, 9,000, 10,000 तो लाइक बहुत, आपको कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी 10,000 सैलरी होती है. स्टार्टिंग वही 6,000, 7,000, 8,000. तो ऐसे गांव में कौन स्टक होना चाहेगा. एटलीस्ट यहाँ पे अगर कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है आपको. लाइक अगर आप स्पेसिफिक, जैसे कि मैं एक पेंटिंग का वर्क तलाश कर रहा था, पेंटिंग का स्पेसिफिक वर्क मिलना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली इस टाइम में, जिस टाइम में बारिश होती है. तो लोग अपने घरों में या अपने रिजॉर्ट में या अपने हॉस्टल में या
कैफ़ेज़ वगैरह में ही मोस्टली ऐसा पेंटिंग का काम होता है, तो लोग नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि वेदर स्टेबल नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, और दूसरा मेरा नेटवर्क भी इतना नहीं है। बट वो धीरे धीरे बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू बी हियर, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर मोर। तो उसी के लिए शायद कुछ यहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि वापस जाना सही रहेगा, एंड आई रियली डोंट वांट टू गो टू बैक। तो मुझे यहीं पे स्टे करना है और मुझे यहीं पे एक्सप्लोर करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ तो होगा जो मैं खुद से कर सकता हूँ। जब तक वो नहीं मिलता, मुझे आई थिंक मुझे काम करना चाहिए, मुझे लाइक कोई एक स्टेबल जॉब करनी चाहिए, और इन माई फ्री टाइम आई कैन डू साइड हसल, और धीरे धीरे वो चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ कि जिससे मेरे को एक साइड इनकम आना शुरू हो। एंड यूट्यूब पे तो मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट कर ही दिया है। 2 महीने डाल के देखता हूँ, 3 महीने डाल के देखता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे इसका टॉपिक चेंज करेंगे कि कौन कौन से और टॉपिक्स हैं जो मैं कवर कर सकता हूँ, या कौन कौन सी किस अलग अलग वे में मैं वीडियोस बना सकता हूँ। तो ये सब है मतलब। बट ये सब उस छोटे से गांव में रह के नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको कोई 7,000 8,000 की जॉब भी लाइक मतलब दे रहा है, तो वहाँ पे लाइक वो काम आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर देता है सुबह से लेकर रात तक। मेरे को याद है, मैं एक लैपटॉप की EMI पे करने के लिए मैं वहाँ पे लगा था, एक इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप पे लगा था, जहाँ पे AC वगैरह या फ्रिज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें सेल की जाती हैं, लाइक फ्रिज, AC, और क्या था, LED, और बेसिकली जो भी उसमें आता है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स से कैटेगरी में आता है, वो सामान सेल किया जाता था। और मुझे याद है मैं सुबह जाता था, लाइक सुबह अपने क्योंकि वो 9 बजे शॉप ओपन होती थी, तो मुझे घर से जल्दी निकलना पड़ता था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट कितने 15 किलोमीटर, 12 से 15 किलोमीटर मैं साइकिल चला के जाता था, ऑलमोस्ट वो 15 किलोमीटर था। तो लाइक मैं अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता था, और मेरे को ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगते थे 15 किलोमीटर कवर करने में। और वैसे ही मैं रात को लाइक 8:30 9 बजे वहाँ से छुट्टी होती थी, तो मेरे को घर आते आते 10 बज जाते थे। और रोज़ का 30 किलोमीटर साइकिल चलाना वो मेरा लाइक डेली का पार्ट था, मेरे वर्क का पार्ट था, क्योंकि मेरे को किराया बचाना होता है, तो बचाना था, तो उसकी वजह से। और खाना भी घर से लेके जाना पड़ता है आपको दिन का। और अगर किसी दिन आप लेट हो गए या खाना नहीं बना, तो बाहर मार्केट से खाओगे, तो उस समय आपके लाइक आपके एक दिन के नहीं, मतलब आप जब देखते हो आप एक दिन में नहीं, आप ऐसा होता है तो वीक का तो हो ही जाता है, 7 दिन का। और 7 दिन के लाइक 50 रुपये की भी एक टाइम का खाना हुआ, 50 60 का, तो वो कट कटा के वही में आपके मतलब 7 दिन के वही 500 निकल जाते हैं आराम से ऐसे। कभी आपकी साइकिल में कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, या आप लेट हो गए तो आप बस से जा रहे हो, तो वैसे ही मतलब 9,000 वैसे कट होते हैं। अगर आपने 1 2 छुट्टी कर ली, तो 9,000 में से मतलब वहाँ पे मेरी 9,000 सैलरी थी, क्योंकि आप क्योंकि थी मतलब अच्छी स्किल्स थी। और मतलब अम, मतलब किसी ने एक तो सिफारिश की थी, मतलब मैं किसी के थ्रू लगा था, तो उन्होंने बोला था, और दूसरा उन्होंने देखा, बिहेवियर देखा, या वो बात करने का तरीका देखा, तो थोड़ा हो जाता है। उनको लगा कि थोड़ा पढ़ा लिखा है तो इसको ज़्यादा पे कर सकते हैं। वरना उस एरिया में 7,000 भी जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल टफ़ काम था। और लाइक किसी भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट पे भी आपको मतलब आप जॉब कर सकते हो, बट एज अ वेटर। मतलब आपको अगर एज अ वेटर भी आप काम करोगे, तो आपकी सुबह से लेकर रात तक जान निकाल ली जाती है। और ऐसा नहीं है कि आप वेटर हो तो सिर्फ आपको वेटर का काम करना पड़ेगा, आपको सारे ही काम देखने पड़ते हैं ऑलमोस्ट। बिलिंग पे भी आप जा सकते हो, आपको किचन में भी भेज सकते हैं, आपको कहीं पे भी भेज सकते हैं। सो बिकॉज आई और ऐसा नहीं है कि मेरे को वहाँ पे कोई स्टेबल जॉब नहीं मिलेगी। स्टेबल जॉब मिल जाएगी कोई दूसरी, मतलब किसी ढंग की जगह पे अगर जॉब मिलेगी, तो वो वहाँ पे सैलरी कम होगी, या अगर सैलरी ज़्यादा है तो काम का बहुत ज़्यादा लोड होगा। और मेरे को हमेशा एज एन आर्टिस्ट, एज अ राइटर, मेरे को हमेशा ऐसा काम चाहिए था कि अगर मेरी बॉडी यूज़ हो रही है तो मेरा माइंड यूज़ ना हो, कि लाइक मेरे को मेंटली कोई का। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा काम करो जिसमें आपको फाइल्स देखनी पड़ रही हैं, कुछ
आपको डाटा एंट्री करनी पड़ रही है या कुछ भी बनाना पड़ रहा है या कुछ भी फाइल अपलोड्स करनी पड़ रही है या किसी भी ऐसा कोई भी काम जिसमें आपका ध्यान प्रेजेंट रहना चाहिए, जिस पे आपको उस वक्त प्रेजेंट रहना चाहिए और आप उसी काम पे फोकस करो, तो उसमें आपकी लाइक आप कुछ और नहीं सोच सकते उस वक्त में। तो मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है, अगर मैं काम भी करता रहता हूँ तो मेरे दिमाग में कोई पोइट्री, कोई गाने की कॉम्पोजिशन, कोई गाने के लिरिक्स या कोई स्टोरी या कुछ ना कुछ आइडिया चलता ही रहता है कि इसको कैसे किया जा सकता है, कि फ्यूचर में जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ये किस टाइप की शॉर्ट स्टोरी बना सकता हूँ या उसका किस तरह के कैरेक्टर होंगे। मैं लोगों को ऑब्ज़र्व करता हूँ और चीज़ें देखता हूँ। अगर कोई मूवी देख रहा हूँ तो देखता हूँ कि ये स्टोरी कैसे लिखी गई है, लोगों ने कैसे एक्टिंग की है, कि और किस तरह का इसका प्लॉट ट्विस्ट कैसा है। जब एज अ राइटर आप उस चीज़ को एज अ राइटर या एज अ एक्टर जब आप किसी मूवी को देखते हो तो आप उसको इन्जॉयमेंट के लिए नहीं देखते हो, आप उसमें चीज़ें ऑब्जर्व करते हो कि हाँ ये हुआ तो क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, कौन सा एंगल था कैमरे का, कि ये इस शॉट को अगर ऐसे लिया गया है तो क्यों लिया गया है। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप तो हर वक्त कहने का मतलब है, अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, अगर मैं फिज़िकली कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा मेंटली मैं हमेशा किसी और जगह पे होता हूँ। मैं मेंटली हमेशा अपने फ्यूचर सेल्फ को जी रहा होता हूँ, अपने फ्यूचर सेल्फ की तैयारी कर रहा होता हूँ। तो हाँ, ये फ़नी एक पार्ट है कि आई जस्ट लाइक टू राइट रैंडम जोक्स। लाइक ऐसा कोई वो नहीं है, कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है कि कुछ किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है या कुछ और, बट ऐसे रैंडमली क्योंकि लिखने की आदत है, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं तो कुछ भी लिख देते हैं। तो कभी कभी कोई रैंडम जोक दिमाग में आ जाता है और कुछ काम कर रहे होते हैं या मैं रोड पे चल रहा होता हूँ तो ऐसे रैंडमली जोक दिमाग में आता है तो हंसी छूट जाती है। तो ऐसा तो कभी कभी लगता है कि यार कोई दूसरा सोच रहा होगा या कुछ दूसरा देख रहा होगा दूर से, तो उसको कैसा लग रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा। बट खैर मतलब कहने का मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ और चलता ही रहता है, दिमाग कभी खाली नहीं रहता। सो इस तरह की जब आप आज़ादी ढूंढते हो, मेंटली आपको आज़ादी चाहिए, तो आपको कोई ना कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें आप फिज़िकली बाउंड हो, जिसमें आप तो इसीलिए कभी कोई लाइक ऐसे एसी लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे काम कर लिया या कभी कहीं दूसरी शॉप पे काम कर लिया। शुरू से बताता हूँ कि जब मैंने 12th कंप्लीट की, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद लाइक 2 महीने 3 महीने हुए मैं गया और लाइक तब मैंने बीसीए में एडमिशन लिया था, तब मेरे पास लाइक लैपटॉप भी नहीं था। तो उसको प्रेजेंटेशन बनाने में लाइक नई नई चीज़ें मिल रही थी, तो प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कैफ़े में जाके प्रेजेंटेशन बना रहे थे, पहले उसको कॉपी पे लिख रहे थे, फिर उसको पीसी पे जाके बना रहे थे। और जिनके पास पीसी नहीं होता वो फ्री टाइम में कॉलेज की जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पे जाके वो बना सकते हो, अपना असाइनमेंट बना सकते हो। तो ऐसा ही चल रहा था। बट फिर जब एग्ज़ाम देने की बात आई या जब चीज़ें और सीरियस होने लग गई, जब ज़्यादा टाइम होने लग गया, तो मुझे फ़ीस मैंने पे नहीं करी थी और फ़ीस का जब हो रहा था तो मुझे लगा नहीं कि ये चीज़ मैं ज़्यादा देर तक कर पाऊँगा, क्योंकि कॉलेज लाइफ जैसी हमने सोची थी वैसी नहीं थी। एक मतलब ऐसा पता नहीं इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, बट हम जर्नल कास्ट में आते हैं तो कुछ इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत चलता है, तो लाइक कुछ ऐसी या ऐसे कुछ तो इसी समथिंग मतलब ऐसे कैटेगरीज होती हैं कि बेसिकली जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको स्टडी में बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है, कि जहाँ पे उनकी फ़ीस 3,000 थी वहीं मेरे से 20,000 पे किया जा, मतलब आई हैव टू पे 20,000 फॉर द सेम कोर्स एंड फॉर द सेम थिंग। बस उनको 3,000 में वो स्टडी अवेलेबल थी और मेरे को उसके लिए 20,000 पे करना पड़ रहा था। और फिर वहाँ पे आने जाने का खर्चा बेसिकली, वैसे तो मैं साइकिल पे जाता था, बट वही मतलब आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, आपकी इमेजिनेशन कुछ और थी कि कॉलेज में जाना ऐसा होता है या वैसा होता है। तो मैं साइकिल पे जाया करता था। एंड मुझे याद है तो वहाँ पे लाइक कैंटीन में ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े, तो घर से खाना लेके जाना थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था मेरे को। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था, क्योंकि कॉलेज में तो ऐसा सोचा था कि जैसे जैसे मूवीज़ में देखते हैं या जैसे चीज़ बाकी चीज़ों में देखते हैं, तो उसकी थोड़ी सी वो अलग थी, उसकी थोड़ी सी इमेजिनेशन में कुछ और था और रियलिटी में कुछ और निकला। तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, तो फिर बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया।
और फिर उन्होंने बोला कॉलेज वालों ने कि अगर अपना सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको फ़ीस पूरी ही पे करनी पड़ेगी, फिर ही हम सर्टिफिकेट देंगे। तो मेरे को तो इतनी वैल्यू भी नहीं पता थी सर्टिफिकेट की, और मैंने बोला कोई बात नहीं आप रख लो। तो क्योंकि अभी मेरे को इतना तो क्लियर था कि मुझे कॉलेज नहीं करना है, तो मैंने बोला रख लो, मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया वहीं पे। फिर वो वहीं पे पढ़ा रहा, तो आफ्टर आई थिंक 5-6 महीनों के बाद, मतलब 4-5 महीने के बाद उन्होंने खुद ही बोला, एक टीचर ने, जो कि मेरे किसी फ्रेंड के जान पहचान का था, जो कि मेरे सीनियर थे, मतलब वहाँ पे पढ़ते थे। तो उन्होंने बोला कि आप 500 रुपये दो और ये अपना सर्टिफिकेट ले जाओ। तो मैंने उसको 500 रुपये दिए और उसने लाइक ऐसे सर्टिफिकेट निकलवा के दिया, और फिर वो सर्टिफिकेट मिला। और मेरे को लाइक मैंने ट्रैवल इतना किया है बीच में, कभी मैं दिल्ली में, कभी राजस्थान में, कभी कहीं 1-2 बार घर छोड़ दिया था। तो मुझे पता ही नहीं है कि मतलब घर छोड़ के कहीं और चले गए थे, तो वो सर्टिफिकेट वगैरह भी ना लेके गए थे, तो पता ही नहीं है कि मेरे सर्टिफिकेट कहाँ पे हैं, कहीं पे छूट गए थे आई गेस। तो ऐसा अगर मेरे को देखा जाए कि अब मेरी क्वालिफिकेशन देखी जाए, तो सर्टिफिकेट के बेस पे तो लाइक कुछ नहीं है मेरे पास, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इवन 10th का नहीं है, 12th का नहीं है आई गेस। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद कभी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और बेसिकली फिर मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं लाइक ऐसा मैं ब्राह्मण बन जाऊँ, क्योंकि मैं पंडित बन जाऊँ बेसिकली, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत रिलीजियस थी। तो उन्होंने वो मेरे को किसी गुरुकुल में भेजा, और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं इस चीज़ के लिए भी नहीं बना, मेरे को कुछ तो वही चीज़ें एक्सप्लोर करने में, कि कभी उन्होंने बोला कि किसी इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे लग जाओ, तुम इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, तुम वो काम सीख लो। क्योंकि छोटे गांव में यही होता है कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से नहीं हो, अगर आपके माँ बाप आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आप कोई भी स्किलफुल काम सीख लो। और वो उस काम, जो भी आपने काम सीखा है, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा है, तो आप इलेक्ट्रिशियन की शॉप खोल के बैठ जाओ और वही काम करो। अगर आपने कोई दूसरा काम सीखा है, मतलब आप कोई भी एक काम सीख लो, स्किलफुल काम, और ख़ुद का कोई काम करो, यही था। तो उन्होंने बोला कि कोई ना कोई काम सीख लो। तो फिर मैंने सोचा कि क्या सीखा जा सकता है, क्या अपनी पर्सनैलिटी के साथ क्या मैच कर सकता है। तो वही मैंने क्या मतलब एक्सप्लोर करते करते लगा कि फिर वॉल पेंटिंग के बारे में पता चला कि म्यूरल पेंटिंग कैसी होती है। तो फिर लगा कि हाँ, ये थोड़ा आर्टिस्टिक वर्क है, ये किया जा सकता है। और दूसरा ये भी था कि उस काम में माइंड आपका फ्री रहता है। एक बार आपने ड्रॉ कर दिया, आपने कलर चूज़ कर लिया कि ये आर्ट वर्क बनाना है, तो आप मेंटली आप कहीं और रह सकते हो। आई जस्ट लव टू बी डे ड्रीमिंग। वो मेरी एक हैबिट बन चुकी है, मेरी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है कि मैं डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, कि मैं फिज़िकली प्रेजेंट कहीं और होता हूँ और मेंटली मैं कहीं और होता हूँ। तो ऐसे ही करते करते लाइक बट इन पॉजिटिव वे, लाइक मैं किसी न किसी चीज़ पे वर्क कर रहा होता हूँ मेंटली, जो कि मेरा फ्यूचर के टारगेट हैं या फ्यूचर्स के ड्रीम्स हैं, या उनको मैं देखता हूँ कि मैं उनको जीता हूँ। इसको ऐसा मैनिफेस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है मेरे दिमाग में। तो वो सब चीज़ें चल रही होती हैं एंड आई फील लाइक वो मैं कर रहा होता हूँ। इसलिए मेरे को लगा था कि हाँ, इस काम में मेरे को आज़ादी मिल सकती है, मेंटली भी, और थोड़े से फाइनेंशियली शायद मेरे इश्यूज सोल्व हो जाएंगे, मेरे को पैसा आना शुरू होगा और मेरा ये काम पसंदीदा भी होगा। तो मैंने 2-3 साल लगा के अच्छे से दिन रात एक करके वो काम सीखा। वो मेरी ज़िंदगी के 2-3 साल मेरे को पता है कि कैसे गुजरे हैं। मैं सुबह जाता था काम पे, और एक छोटे से गांव से हूँ, तो हम लोकल ही काम करते थे, अपने लोकल किसी आर्टिस्ट से सीख रहा था। तो कभी 10 गांव दूर बुला लेना, कभी कहीं पे बुला लेना, तो साइकिल पे जाता था। साइकिल मेरी ज़िंदगी का इतना पार्ट बना, इतना मतलब एक बहुत लंबा पार्ट रहा है। मैंने इतनी साइकिलिंग की है, इतना साइकिल चलाया ना, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। आई जस्ट लव। अब मेरे को बहुत पसंद है साइकिलिंग। अब मैं शायद मैं लाइफ में जैसे जैसे ग्रो करूँगा और जैसे जैसे लाइक अर्न करूँगा, तो मैं एक एक्सपेंसिव साइकिल पे इन्वेस्ट ज़रूर करूँगा, क्योंकि आई लव साइकिलिंग। और दूसरा ये कि मुझे वो अच्छा भी लगता है। मतलब मजबूरी में शुरू किया था, बट फिर अच्छा लगने लग गया। मेरी ज़्यादातर हॉबीज़ ऐसी हैं कि मजबूरी में शुरू की थी और बाद में वो अच्छी लगने लग गई, तो इसलिए मैंने उनको कैरी ऑन किया। तो हाँ, फिर वो अभी मैंने पिछले साल ही मैंने एक साइकिल लिया था। साइकिल खुद के पैसों से लिया था। वो 8,000 की साइकिल थी, लाइक मेरी फर्स्ट साइकिल थी।
मेरी फ़र्स्ट नहीं, मेरी सेकंड साइकिल थी। मेरी फ़र्स्ट साइकिल मैंने 11th में जून के महीने में ली थी। उसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सब लोग कि स्कूल 2-2.5 किलोमीटर दूर था, और मैं पैदल जाता था ऑलमोस्ट। मेरे बाकी सब जो क्लासमेट थे या कोई बाइक्स पे आता था, कोई बस में चल के आता था, कोई ऑटो में आता था। और इतने पैसे नहीं थे कि डेली का लाइक ऑटो पे इन्वेस्ट किया जा सके, या बाइक तो अपने पास सोची भी नहीं थी कि बाइक होगी अपने पास कभी, या बाइक लेंगे, अभी भी नहीं है मतलब। तो बाइक नहीं थी अपने पास। तो फिर पैदल जाते थे वहाँ पे स्कूल में। फिर गर्मियों के दिन आ गए, गर्मी की छुट्टियाँ हुई, और उसके बाद जो जुलाई का महीना होता है, लाइक जून जुलाई समथिंग ऐसा ही कुछ महीना था, तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और फिर उसमें लाइक फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कि लाइक सब लोग बस से जाते हैं या बाइक से जाते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं एक साइकिल ले सकता हूँ। तो मेरी मम्मी ने मेरे को सेकंड हैंड साइकिल लेके दी थी, जो कि मेरी फ़र्स्ट साइकिल थी। लाइक उसने 1000 रुपये बोला था, बट मेरे पास 1000 नहीं थे। कुछ कुछ कम कम करा के, क्योंकि वो साइकिल जब मैंने ली थी, उस साइकिल के टायर पंचर थे, और जो काठी जिस पे बैठते हैं, मेरे को अभी भी याद है, आई हैव रियली गुड मेमोरी। तो उसकी काठी भी टूटी हुई थी, और उसका हैंडल भी ख़राब था, और उस पे बेल भी नहीं थी, और ब्रेक्स भी फेल थे ऑलमोस्ट। मतलब वो सिर्फ उसकी बॉडी ही बॉडी थी, लाइक उसमें बाकी सब कुछ रिपेयर करवाने वाला था। तो मैंने उसको 900 रुपये में ख़रीदा था अपने ही एक दोस्त से। पारख बख्शी उसका नाम है, पारख समथिंग, पारख नाम था उसका। और पारस, सॉरी नॉट पारक, पारस, पारस नाम था उसका। तो मैंने उससे ख़रीदा था वो साइकिल, 900 रुपये में साइकिल वो ख़रीदी थी। फिर उसको 300 रुपये उस पे के ऊपर लगाए थे रिपेयर समथिंग, मतलब 100 रुपये में उसके दोनों टायर उन्होंने ठीक करके दिए थे, पंचर ठीक करके दिया था। और फिर मैंने उसको उसकी काठी काठी को पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बट उसकी वो सीट, सॉरी, उसकी सीट लगवाई थी। और फिर मैंने उसमें एक घंटी लगवाई, क्योंकि मम्मी ने बोला कि अगर कोई सामने आए, मेरी मम्मी को तो लगता है कि मैं कुछ ना, मतलब उन्होंने मेरे को साइकिल लेके दी, और उनको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उन्होंने मेरे हाथ में रॉकेट दे दिया है, कि मैं कहीं ना कहीं ठोक के आऊँगा, या कहीं ना कोई प्लेन क्रैश कर दूंगा, उनको ऐसा लग रहा था। तो फिर उन्होंने बहुत सारी, मतलब उन्होंने उनकी ब्रेक सही करवाई, कि अगर ब्रेक्स नहीं होंगी तो नहीं चलाने दूंगी, एक बेल लगवा के दी, और ये सब किया। तो वो करीब 1200 में पड़ी, 1200 में पड़ी वो मेरी फर्स्ट साइकिल। और वो सेकंड हैंड थी, और वो एकदम साइकिल, वो खटारा साइकिल थी, बट स्टिल आई लव दैट साइकिल। मेरे पास थी, मतलब वो कबाड़ बन चुकी थी, तो अभी सेल की, कुछ ही 2-3 साल पहले ही वो बेची, बट वो कबाड़ा बन चुकी थी। और जब तक वो कबाड़ा नहीं बनी, मैंने उसको खूब भगाया, 2-3 साल मैंने उसको खूब भगाया। और मैंने, मेरी 11th और 12th उसी में बीती, और वो साइकिल मेरी एक पहचान बन गई थी। लाइक मैंने उसको क्योंकि मेरे पापा पेंट का काम करते थे, तो मैंने उसको खुद ही डेकोरेट किया हुआ था पेंट से। तो और भी लाइक वो मेरी पहचान बन गई थी, कि लाइक वो साइकिल दिखते थे मेरे क्लासमेट जितने भी थे, तो उन्होंने उस साइकिल से वो व्हीली मारनी, वो जो अब ब्रेक्स लगा के वो टायर, पिछला टायर जो वो करते हैं ना, इट लुक्स सो कूल। तो वो मतलब वो सब करता था, तो मेरे को लगता था कि अब मैं भी कूल हूँ, अब मैं साइकिल पे आता हूँ, मैं पैदल नहीं जाता, अब मैं साइकिल पे आता हूँ। तो वो साइकिल मैंने बहुत भगाया। और फिर उसके बाद मैंने मेरे को खुद की साइकिल ख़रीदने में लाइक बहुत टाइम लग गया। फिर अब मैंने जब जाके खुद के पैसों से जब मैं अर्न करने लग गया थोड़ा बहुत, तो मैंने खुद के पैसों से सबसे पहले साइकिल ख़रीदी, क्योंकि बाइक तो नहीं है अपने पास। तो अ, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट वैसे बाइक नहीं, मतलब बाइक नहीं है, बहुत सारे टारगेट है, बट उनमें से एक बाइक भी है। मुझे बाइक ख़रीदनी है, आई जस्ट लव बाइक। मैं 25 साल का होने वाला हूँ, और मेरी लाइफ में लाइक बाइक बहुत मिसिंग, आई लव बाइक्स। मैं जब दूसरे लड़कों को देखता हूँ जो कि अच्छे घरों से आते हैं, और जिनके लाइफ में मतलब इतना स्ट्रगल नहीं होता पैसों को लेके, या जिनके घर वाले, बेसिकली जिनके घर वाले उनको बर्थडे पे गिफ्ट नहीं कर देते, कि ये इसका बर्थडे था तो बर्थडे पे गिफ्ट मिली है बाइक। तो वो लोगों को जब मैं देखता हूँ, तो मैं बहुत लाइक वो वो हसरत भरी निगाहों से देखता हूँ कि यार ये बाइक है, अपने पास कब होगी, अपनी बाइक कब होगी। एंड आई लव बाइक। मैं लाइफ में किसी दिन मेरे को बाइक ख़रीदनी है, तो अपनी बाइक ख़रीदनी है खुद के पैसों से। आएगा एक दिन, आई रियली विश आएगा एक दिन।
और मैं वो कर लूँगा। हाँ, भरोसा है मुझे खुद पे। इसीलिए मेरे दिमाग में बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स आते हैं लाइफ में, जब भी चीज़ें ख़राब होती हैं, जब भी चीज़ें सही से नहीं जा रही होती, या जब मेरे को बहुत अकेलापन महसूस होता है क्योंकि कोई ख़ास दोस्त नहीं है। ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसको कॉल करके उससे बात की जा सके जब दिन ख़राब गया हो, या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लाइफ में जब होती हैं। आप किसको बताते हो? किसी को नहीं, कोई नहीं है बताने वाला। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास नहीं है, शायद ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता होगा, आई डोंट नो। और ऊपर से मैं थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म का इंसान भी हूँ, थोड़ा सा सबकी किसी की बात नहीं सुनता। जो खुद को सही लगता है वही करता हूँ, और उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ जो भी सही खराब है तो मेरी वजह से हुआ है, तो क्योंकि मैंने वैसा किया था, तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत झेलने पड़ते हैं। और सबसे बहुत गरीब घर से आते हैं, लाइक मतलब ठीक है, जो भी है जैसा भी है, तो जो भी करना होता है खुद के दम पे करना होता है। अगर साइकिल ले रहे हो तो वो भी खुद के दम पे, अगर बाइक ले रहे हो तो वो भी खुद के दम पे, अगर इवन एक शर्ट भी लेनी है तो खुद के दम पे। लाइक यू आर नॉट अ टीनेजर, यू आर नॉट इन द स्कूल कि आप किसी को बोलोगे कि मेरे को ये चीज़ लेके दे दूँ। तो हाँ, मतलब वो सब चीज़ें फिर, तो अभी मैंने साइकिल ली बेसिकली। साइकिल ली, मेरी फर्स्ट साइकिल ली मैंने, 8,000 की साइकिल आई, और वो मैं बहुत संभाल के चलाता हूँ। उसके टायर इतने बारीक है ना, क्योंकि मैं जब लेने गया था तो मेरा बजट था 5,000। तो 5,000 मैंने, बट मेरे को हमेशा ना सबसे बेस्ट चीज़ पसंद आती है मेरे को, जो उस अगर किसी रैक में रखी हुई है या किसी भी जगह पे अगर 10 चीज़ें हैं तो मुझे उनमें से सबसे बेस्ट वाली पसंद आती है कि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं खुद को घिसा के वहाँ तक लेके जाना, अ, खुद का बजट वो स्ट्रेच करने की कोशिश करनी। तो 5,000 मेरा बजट मैं लेके चला था माइंड में। थैंक गॉड उस वक्त मेरे अकाउंट में भी कुछ 4,000 समथिंग थे, तो मैंने उसको 5,000 उस दिन पे किया, और मैंने उसको बोला कि मैं 2 दिन बाद आके ले जाऊँगा। तो फिर मैंने घर जाके कन्विंस किया, मम्मी को बताया, कि मम्मी ने बोला कि ठीक है लेना तो ले ले, जैसे तेरी मर्ज़ी। तो मेरी मम्मी बहुत मेरे को सपोर्ट करती है उस चीज़ों में। तो लाइक फिर मैंने 5,000 की जगह वो 8,000 वाली बाइक ली, और फिर बाकी जो चीज़ें लेनी थी, जैसे बाकी लेनी थी, बट पैसे ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट, मतलब सिर्फ 1,000 रुपया अकाउंट में बचा था। और फिर मैंने वो साइकिल ली, और मैंने वो साइकिल इतनी भगाई, हालांकि अब मैं ऋषिकेश आ गया हूँ, वो साइकिल घर पे पड़ी है। आई रियली मिस माई साइकिल, आई लव माई साइकिल। तो ऐसा नहीं कि मजबूरी में चलाते हैं, मतलब मेरे को शौक़ भी बहुत है, मेरे को अच्छी भी बहुत लगती है। तो जिस दिन भले ही मैं लाइफ में जब रिच हो जाऊंगा और बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तो अच्छी बाइक लेंगे, महंगी वाली बाइक लेंगे, क्लासिक बाइक लेंगे, बट साथ में एक साइकिल भी लेंगे। साइकिल का साथ नहीं छोड़ना है, साइकिल को भूलना नहीं है। अ, तो कोशिश करूँगा कि वो वाली साइकिल मेरे साथ हमेशा रहे, और जो अच्छी एक्सपेंसिव साइकिल भी ख़रीदूँगा कभी कल को, तो वो भी चलाऊँगा, वो भी मज़े से चलाऊँगा। तो आई लव साइकिल ऑल्सो, आई लव बाइक ऑल्सो। तो मेरे को बाइक ख़रीदनी है। हालांकि मेरे को बाइक की नॉलेज नहीं है ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा बाइक चलाई भी नहीं है, कभी दोस्त से उधार मांग के चला ली हो, या कभी सीखी हुई ज़रूर है, दोस्तों से मांग मांग के सीखी हुई है। स्कूल टाइम के दोस्त, मतलब स्कूल टाइम में जब आप सब साथ में होते हो, तो दोस्त ना भी हो तो क्लासमेट तो होती हैं, तो कोई ना कोई आपको इतना ट्रस्ट तो आप बिल्ड कर ही लेते हो, या इतनी आप अपने आसपास के लोगों से इतनी तो बना ही लेते हो कि लोग आपको बाइक्स दें, या लोग आपको अपनी मतलब चलाने के लिए दे देते हैं। या मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ख़राब चाइल्डहुड रहा है या बहुत ही ख़राब स्कूलिंग टाइम रहा है, अच्छा रहा है। मतलब एक आई वाज फेमस इन माय स्कूल, आई वाज फेमस इन माय क्लास, इन माय स्कूल। तो लाइक लोगों को पता था कि ठीक है ये है बंदा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिसअपीयर थे या कोई जानता ही नहीं था। बहुत फेमस थे, बहुत अच्छे से थे, और बहुत बढ़िया स्कूल टाइम रहा है। और हाँ, तो फिर मेरे को बाइक्स चलानी बहुत अच्छी लगती हैं। सिर्फ मैंने सीखी हुई है, बट उसमें से भी मैं जब भी चलाता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं ठोक देता हूँ, तो गिरा देता हूँ, या कुछ ना कुछ हो जाता है गड़बड़। बट स्टिल मतलब जितनी भी आती हैं चला लेते हैं। और लेनी है, एक दिन बाइक लेनी है, अच्छी वाली महंगी वाली बाइक लेनी है, बट खुद के दम पे लेनी है। तो वो भी टाइम आएगा, वो भी मेरी एक विश लिस्ट में है कि एक अच्छी बाइक हो अपने पास। तो जब भी होगी देखेंगे यार। तो
उसके अलावा मेरे को अभी कैमरा ख़रीदना है, एक अच्छा कैमरा ख़रीदना है, एक फ़ोन ख़रीदना है जिसका अच्छा कैमरा हो, और ताकि जिसके अच्छा कैमरा हो सिर्फ वो कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए हो। मतलब ये है फ़ोन है बट इसमें सब काम होते हैं, बाकी वीडियोस भी होती हैं जो भी मुझे सीखना होता है, तो मेमोरी फुल हो जाती है, तो इसमें मैं ज़्यादा एडिट भी नहीं कर पाता। तो एक मेरे को फ़ोन ख़रीदना है जिस पे सिर्फ मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ और एडिट करूँ, और मैं हर तरीके की वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। तो उसके लिए मेरे को लाइक, और मैं अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड कर सकूँ, तो इसलिए मेरे पास 2 या 3 फ़ोन तो होने ही चाहिए। बट मैं उस चीज़ पे भी यकीन करता हूँ कि लाइक पहले आप काम शुरू कर दो, पहले आप बनाना शुरू कर दो, मटेरियल बाद में आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। परफेक्शन के चक्कर में मैंने यही सीखा है कि अगर आप इंतज़ार करोगे कि सब चीज़ें परफेक्ट हो, सब चीज़ें मेरे पास आ जाएं तब मैं स्टार्ट करूं, तो वो कभी नहीं होता, वो कभी नहीं होगा। तो ये अभी है जितना है तो उतने में स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ, मैं बाइक के बारे में बता रहा था, और मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं चाइल्डहुड का बता रहा था। मैं भूल गया कि मैं क्या बता रहा था, मैंने कहाँ से शुरू किया था। तो लाइक यहीं से शुरू कर, फिर मेरे पास बाइक थी, तो मैं बाइक नहीं, फिर मैंने साइकिल ली थी, मेरे फर्स्ट तो अभी मैंने फर्स्ट साइकिल जो घर पे छोड़ी हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको ऋषिकेश में लेके आऊँ, और बाकी सब चीज़ें मैं धीरे धीरे कवर अप कर लूँगा, मैं धीरे धीरे सब चीज़ें ले लूँगा। आई रियली वॉन्ट टू बिकम सो मच रिच, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू रिच, बल्कि इसलिए ताकि मेरे पास इतना मेरे टाइम का और मेरी एनर्जी का फ्रीडम हो कि मेरे को जहाँ पे भी मेरा टाइम इन्वेस्ट करना है मैं कर सकूँ। जहाँ पे भी अगर मेरे को कुछ पेंटिंग बनानी है तो मैं उस पेंटिंग पे फोकस कर सकूँ, मेरे को पैसों की चिंता ना हो कि इसके लिए कितने पैसे मिल रहे हैं, या इसके लिए मेरा कितना टाइम लग रहा है, मेरा कितनी एनर्जी लग रही है, या मेरे को बाकी चीज़ें कैसे लेनी है, तो मैं कर लूँगा। आई जस्ट लव टू मेक वीडियोज़, और मेरे को लगता है कि यही मेरा एक वो वे बनेगा कि शायद आज अ, पता है फ़नी पार्ट क्या है कि मेरा सिर्फ टारगेट होता है 10 व्यूज़ का। जब भी मैं ये वाली वीडियोस अपलोड करता हूँ मेरे को लगता है कि अगर इस पे 10 व्यूज़ आ गए तो मैं तब नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा, या जब भी मेरे को टाइम मिलता है, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं बना लेता हूँ। जैसे कि अभी मेरा भाई नहीं आया, वरना वो ऑलमोस्ट आ जाता है इस टाइम तक, तो नहीं आया तो मैं इसलिए बना रहा था। तो मैंने आज मेरे को लगा कि कुछ नया बताने को है तो इसलिए मैंने बना दिया। तो बेसिकली यही है, और मैं भूल चुका हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। शायद मैं अपनी स्टोरी बता रहा था, हाँ, कि मैं कैसे साइकिल पे लाइक अलग अलग जगहों पे जाता था। तो वो साइकिल, हाँ, मेरी साइकिल जो पुरानी साइकिल थी ना, वो इतनी ज़्यादा खटारा हो गई थी, मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने उसको छोड़ा, एकदम छोड़ा, उसका ये हो गया था कि अगर मेरे को 2 किलोमीटर चलना है तो वो मेरे से 5 किलोमीटर जितनी एनर्जी कंज्यूम करता थी, क्योंकि उसकी साइकिल की जो चेन है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। उसमें कुछ तो वो मैकेनिक ने बताया था मेरे को, साइकिल जो हमारे ठीक करता है, वो बाबा ने बताया था, वो अंकल ने बताया था कि इसमें इसके पैडल में गोलियां होती हैं, वो घिस गई हैं इसकी, और वो चेंज करनी पड़ेगी। और मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था उस साइकिल पे एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने का, बिल्कुल भी नहीं। तो उसका तो मैं बस पंचर अगर हो जाती तो वो पंचर लगवाता था, और इतना होता था कि चल पड़े ये बस किसी तरीके से। तो फिर जब जितने टाइम तक मैं किसी और के अंडर सीखता रहा तो मैंने वही साइकिल यूज़ किया। फिर मैंने थोड़ी बहुत सिटीज़ बदली, और पैसे जब थोड़े बहुत सेव हो गए मेरे पे, मैंने नई साइकिल ख़रीदी अपने पैसे की, और मैं बहुत हैप्पी था। मतलब मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं जब भी उस साइकिल को देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ, मेरे पास है कुछ, मेरे पास है कुछ जो मैंने खुद के पैसे से ख़रीदा है, जो मेरी खुद की कमाई का है। एंड आई रियली फील, मुझे कुछ तो स्पार्क लगता है उसमें, मतलब खुद की कमाई पे कुछ तो होता है, कुछ तो लाइक आपको लगता है कि इसीलिए मेरे को आदत भी है खुद के लाइक पैसे से कुछ खरीद के उसकी उसकी एक चमक रहती है, उसका लाइक आपको हमेशा वैल्यू रहती है, उस चीज़ की कदर रहती है, आप कदर करते हो उस चीज़ की। हाँ, तो फिर मैंने म्यूरल पेंटिंग का काम सीखा, और मैंने धीरे धीरे अपने लोकल एरिया में काम किया। फिर फिर मेरे को एक राजस्थान के भैया मिले, कैलाश भैया। फिर मैंने राजस्थान जाके काम किया। मैं एक्चुअली दिल्ली में गया था काम ढूंढने, दिल्ली में ज़्यादा काम मिला नहीं, बट मैंने कुछ वर्कशॉप्स अटेंड की, बट उसमें भी आपको पे तो करते नहीं है। तो मैं
एज एन आर्टिस्ट मेरा पेंटिंग म्यूरल पेंटिंग करने का पर्पज़ एक ही है कि मेरे को उससे इनकम आती रहे, थोड़ी बहुत ज़्यादा, जितनी भी स्किल के अनुसार काम मिलता रहे, इतना होता रहे कि 15 से 20 हज़ार के बीच बीच में कुछ बन जाए अपना, ताकि मंथ के एंड में थोड़ा सा घर पे दे सके, थोड़ा सा घर पे दे सके, थोड़ा सा अपना खर्चा निकल जाए। तो वही होता है, तो इतना कुछ हो जाए तो बेस्ट रहता है। तो यही पर्पज़ था, इसलिए मैं कभी भी पेंटिंग्स एज आ हॉबी नहीं करता, एज आ पेपर पे नहीं करता, म्यूरल पे करता हूँ ताकि उसके पैसे मिले। तो फिर मैं वहाँ पे गया राजस्थान पे, अच्छे उन्होंने ठीक ठाक पैसे दिए, बहुत अच्छे भैया हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे रिलेशन थे मेरे, रिलेशन है मेरे उनके साथ। बट फिर उसके बाद मतलब उनके भी एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने बुलाया नहीं। इज़ रियली लाइक माई एल्डर ब्रदर, वो मेरे से बहुत मैं तब 24 ईयर का था शायद, 24 समथिंग था। 2024 में गया था, 2023 में गया था, 23-24 के बीच में। तो तब मैं वही होऊंगा, 23 साल का होऊंगा, वो 33, वो 10 साल बड़े हैं मेरे से। और उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई लाइफ के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, और बहुत कुछ सीखने को मिला। राजस्थान का फूड, आई जस्ट लव लिट्टी, नॉट लिट्टी, वो दाल बाटी, आई जस्ट लव दाल बाटी। मैं कितनी बातें कर रहा हूँ ना आज, कभी कभी मैं कर लेता हूँ, कभी कभी मेरा बात करने का मन होता है। आई एम अ काइंड ऑफ एम्बीवर्ट, जब मैं साइलेंट होता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा साइलेंट होता हूँ, जब मैं बातें करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ। तो ऐसा ही है, ऐसी ही लाइफ है, मतलब दोनों तरफ का मेरे को वो जायका चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो हाँ यार, लाइफ में काम करना है बहुत सारा, लाइफ में रिच बनना है, लाइफ में अमीर बनना है, और बहुत सारे ड्रीम्स हैं वो सब पूरे करने हैं। लगे रहो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आई फील लाइक करने वालों को कुछ ना कुछ हो जाता है, मेरे को लगता है। अभी तक मैं कर रहा था, अभी तक मैं सीख रहा था, बट मैंने कभी उसको ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया, या किया भी तो बहुत कम लोगों तक रीच हुई, या इस वे में नहीं किया था। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी ऑनलाइन प्रेजेंस हो सके, मैं बना सकूँ, मैं बनाऊँ। बाद में एडिटिंग की जा सकती है, बाद में वो किया जा सकता है, क्योंकि मैं ऐसा तो हूँ नहीं, मतलब मेरे पास कोई बहुत बढ़िया कैमरा तो है नहीं, कि ऐसा नहीं है कि मैं एक वीडियो डालूँगा और एक वीडियो वो चल पड़ेगी, वो फट जाएगी, उस पर मिलियंस व्यूअर्स आ जाएंगे। आई हैव टू आई हैव टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, आई हैव टू पुट माई लॉट्स ऑफ वर्क ऑनलाइन। तो वो किसी भी टाइप का वर्क हो, भले वो व्लॉग हो, भले वो कैमरे के साथ ने बैठ के अपने अपने बारे में बात करना हो, या अपनी चीज़ों के बारे में बात करना हो, कुछ भी हो सकता है। बस ऑनलाइन प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, कि लोग लोग देखेंगे क्या, लोगों के पास देखने के लिए कुछ मटेरियल होना चाहिए, कुछ कुछ भी होना चाहिए। बहुत सारा रिस्क रहता है कि कौन देख रहा है इसको, क्या मेरे अपने दोस्त देख रहे हैं, जो भी लोग मेरे को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, क्या वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो किस वे में लेंगे। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, बट आई थिंक जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, मेरा मेरा डर बहुत बढ़ रहा है। आई जस्ट डोंट वांट टू आई जस्ट डोंट वांट टू बी अनसक्सेसफुल, आई जस्ट डोंट वांट टू लिव द एवरेज लाइफ। मेरे को बहुत डर लगता है कभी कभी। और और मेरे को पता है इसका, अगर मैं कुछ हो गया मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे को पता है कि मेरे दिमाग में कैसे कैसे थॉट्स आते हैं, या बेकार से बेकार क्या हो सकता है, कि भगवान ना करे कि मैं कभी भी अपने इमोशंस में बह के कोई गलत कदम उठा लूँ। Cause I really want to make impact on the world, like the positive impact. I don't want to change the world, but I want to contribute myself in a positive way, कि मैं भी कुछ दुनिया में एक भलाई कर सकूं, मैं भी दुनिया में कुछ अच्छा करके जाऊं। याद तो कौन ही रखता है, इट्स नॉट अबाउट द कि लोग मेरे को याद रखेंगे, या कोई भी दूसरा सेल्फिश रीज़न। बट हाँ, मतलब सिर्फ पैदा होके मरने नहीं आए हैं, या कुछ ऐसा नहीं किया। आई डोंट लाइक प्लेजर सीकिंग। हाँ, आजकल थोड़ा सा नींद का थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है, थोड़ी सी इशू है, कि मैं बे टाइम सो रहा हूँ और ज़्यादा सो रहा हूँ। बट वो मेरे को ठीक करनी है, और वो मैं कर लूँगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु सीक प्लेजर। I'm trying to seek my purpose. I'm trying to seek some value in my life. I'm just trying to add value in my family's life, in my। और उसका एक और रीज़न ये भी है कि मेरी माँ ने बहुत गरीबी देखी है। मेरी माँ का बचपन थोड़ा ठीक नहीं रहा है, उनकी जवानी भी थोड़ी कुछ खास अच्छी नहीं रही है, कि मतलब उनकी शादी जो भी थी कुछ बहुत ज़्यादा मैं उसको बेहतर नहीं मानता हूँ। बट फिर जब मैं और मेरा भाई पैदा हुआ, तब उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हुई,
जब भी मैं अपनी माँ के साथ बैठ के उनकी स्टोरी सुनता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो वो बताती हैं कि जब मैं और मेरा भाई पैदा हुए तो उनको लगा था कि अब उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी। और उन्होंने तो बहुत सारे ख्वाब सजा के रखे थे कि जब हमारे बच्चे 20 साल के या 25 साल के हो जाएंगे तो वो हमारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। और क्या किया मैंने? लाइक मेरे भाई ने तो ठीक ठीक कर लिया, उसने कर रहा, अच्छा कर रहा है, बट मैंने क्या किया? लाइक ठीक है, इमोशनल सपोर्ट किया, या अपनी तरफ से उनको जो भी कर सकता था वो किया। बट फाइनेंशियली बहुत मैटर करता है, क्योंकि उनकी हमेशा से फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब रही है। तो बाकी सब इतना मायने शायद ना रखता हो कि इमोशनली उनके लिए अवेलेबल रहना, या उनकी साइड की स्टोरी समझना, या उनको एक अम, या उनके साथ किचन में हेल्प करा देना, या कुछ भी करा देना। आई थिंक फाइनेंशियल लेवल पे भी उनको एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अब तक तो मिल जानी चाहिए थी, बट नहीं हुआ। पता नहीं क्या कर रहे थे, कैसे गई। बट नाउ आई जस्ट वांट टू बी द कॉन्शियस अबाउट माई एवरी डेली डे, माई अबाउट माई एवरी स्मॉल एक्शन। दैट्स वाई आई स्टार्ट पोस्टिंग ऑनलाइन, दैट्स वाई आई स्टार्ट टॉकिंग टू कैमरा। इसीलिए ये सब बातें करता हूँ, इसलिए मैं, ताकि कैमरे के सामने आके बात कर सकूँ, ताकि कैमरे के सामने आके अपनी स्टोरी बता सकूँ, ताकि ये प्रोसेस लंबा चल सके। ये कोई 1 साल 2 साल की बात नहीं है। जब तक भी यूट्यूब रहेगा, या जब तक भी पोस्ट करने का कोई भी मीडियम रहेगा, आई जस्ट वांट टू पोस्ट, आई जस्ट वांट टू बी प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। क्या पता कल को कौन लोग इसको देखेंगे। अगर किसी को मेरा स्किल पसंद आया, क्या पता वो मेरे को एज अ हायर करना चाहते हो। पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में बैठ के कौन सा इंसान इस वीडियो को देख सकता है। एंड आई रियली विश, आई रियली want to work with big people, I really want to work with them। मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे मेरे काम से थोड़ा बहुत, वही दुनिया में आप अपना काम से ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मैं कैपेबल हूँ करने के लिए, वो मैं करना चाहूँगा। हाँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बस या तो काम को मेरे तक आना पड़ेगा, या मुझे काम तक जाना पड़ेगा, और वो जैसे भी हो पाएगा, जैसे भी मैं कर पाऊँगा, मैं करना की कोशिश करूँगा, मैं करना चाहूँगा। एंड हाँ, बस यही है लाइफ में, मतलब काम करना, बहुत सारा काम करना अब मेरे को, जो कि मेरे को समझ में आया है कि मतलब काम की वैल्यू है। काम की वैल्यू मेरे को शुरू से पता थी, बट काम सीखने में इतना टाइम लग गया। अब जो काम सीखा है उस काम की तो वैल्यू इतनी हो नहीं रही है, मिल नहीं रहा है। बट कभी ना कभी तो मिलेगा, मतलब ऐसा सीखा हुआ कोई भी काम कभी वेस्ट नहीं जाता। तो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बट साथ में पोस्ट भी कर रहे हैं, और साथ में दिखा भी रहे हैं कि ये किया जा सकता है या वो किया जा सकता है। तो काम करना भी है। हाँ, तो अभी के लिए तो बस यही था, और यही कहना चाहूँगा, मतलब यही था कहने के लिए कि काम करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और जैसे भी रास्ता मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बनाना पड़ेगा। इधर से नहीं होके तो शायद थोड़ा लंबा रूट लेना पड़े, शायद किसी दूसरे काम से गुजर के आना पड़े। बट वन डे आई विल बिकम वेरी फेमस, वन डे आई विल बिकम वेरी रिच, वन डे आई विल डू whatever I want to do, one day I will create great things, because I just want to create, I just want to make something beautiful and inspirational, ताकि दुनिया में जैसे मुझे किसी को देख के इंस्पिरेशन मिला, शायद मुझे देख के या मेरी स्टोरी देख के दुनिया में कोई ऐसा इंसान जो एक बहुत बढ़िया घर से नहीं है, जो एक बढ़िया कॉलेज नहीं गया, जिसकी स्कूल लाइफ अच्छी नहीं रही, जिसके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, या जिसको बहुत ज़्यादा बात करना नहीं आता, या जिसको लगता है कि उसमें कुछ कमी है, फिर भी अगर वो सीखने की हिम्मत रखे, सीखने का जज्बा रखें, तो वो कुछ ना कुछ कर लेगा। अगर वो अपनी वैल्यू पहचाने, अगर वो देखे कि कैसे किया जा सकता है। हो सकता है कि मेरा काम करने का स्टार्टिंग, जैसे कि मैं अभी वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो क्रिंज लगती हो किसी को, हो सकता है कि ये वीडियोस ख़राब हों, वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, मेरी बात करने, जो मैं बातें करता हूँ वो सेंस ना बना रही हूँ। बट वन डे इट विल मेक सेंस, क्योंकि मेरी इंटेंशन बहुत प्योर है, मेरी इंटेंशन बहुत क्लियर है। मैं कुछ ना कुछ वर्ल्ड को देना ही चाहता हूँ। मैं कुछ ना कुछ, मेरी कोई ऐसी नहीं है, मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है कि मेरे को बहुत आरामदायक लाइफ जीनी है। मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे, मेरे पास फेम भी आ जाएगा, तो मेरे को आरामदायक लाइफ नहीं जीनी है।
मेरे को एक्सप्लोर करना है, मेरे को देखना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्रिएट करना है और वही मैं करूँगा। अभी मेरे पास जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, मैं उसमें कर रहा हूँ और ये चीज़ हमेशा रहेगी। माई नेम इज़ शिव एंड आई एम एन आर्टिस्ट। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम और मिलते हैं।